हम कक्षा 6 के अंदर हिंदी विषय में दूसरी एक कविता है। पहले हम कहानी सुने थे, अब हम कविता लेकर आए हैं। आपको सबको पढ़ना और गाना अच्छा लगता है ना? तो आज हम कविता पहले गाएंगे। देखिए बच्चों, एक जगत एक लोक सबका है तुम्हार, एक जगत एक लोक सबका है तुम्हार, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मां, एक जगत एक लोक सबका है एक मां। तो बच्चों, अभी हमने जो कविता पढ़ी आपको अच्छी लगी ना? तो इस कविता में कवि ने किसको संबोधित किया? विश्व बंधुत्व की बात की हुई है। ठीक है बच्चों, तो इस कविता में कवि ने कहा है कि एक जगत एक लोक, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। कि जगत, जगत यानी दुनिया, संसार, लोक माने विश्व, मान यानी आदर और सम्मान, कि यह संसार में लोग मानव लोग है। इस संसार में जो लोग हैं उसको एक समान और एक आदर अधिकार मिलना चाहिए। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, भूमि यानी धरती, भूमि यानी धरती और जमीन, आसमान यानी आकाश। तो इसमें कवि कहते हैं कि एक ही चंद्र है और एक ही चंद्र है और वो पूरे विश्व को अपना प्रकाश, अपनी चांदनी फैलाता है। और एक ही सूर्य है, विश्व में कितने सूर्य हैं? एक ही सूर्य है। तो एक ही सूर्य पूरे संसार को अपना प्रकाश फैलाता है। एक ही जमीन है और एक ही आसमान है। उस सब में हम नीचे रहते हैं कि एक ही भूमि और आसमान, कि एक ही धरती है और एक ही आसमान है, उसके बीच हम सब लोग रहते हैं। एक तेज एक हवा एक ही है पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। इसमें कवि कहते हैं कि हमें जो मिलता है प्रकाश, तेज यानी प्रकाश, तो हमें जो मिलता है प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, कि हमारे जीवन में भी जो सुख और दुख है वो भी एक समान है। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, के हमारे देह, देह यानी शरीर, देखिए बच्चों, देह यानी शरीर, तो हमारे जो शरीर में जो रक्त है, रक्त यानी खून, लहू, वो भी सभी के शरीर में जो लहू बहता है वो भी एक ही रंग का है। और हमारी जो शरीर की जो रचना है वो भी एक समान है, उसमें जो हड्डियां हैं वो भी एक ही समान है, और उसमें जो प्राण है, प्राण यानी जीव और जान, तो हमारे शरीर में भी जो प्राण है वो भी एक समान है। तो आनी अंदर कवि कहे छे कि આપણા આ સંસાર એક માનવ લોક છે। આ દુનિયામાં રહેનારા લોકોને, દરેક લોકોને આદર, સન્માન અને એક અધિકાર
મરવો જોઈએ અને આ એક ચંદ્ર જે છે તે પોતાને ચાંદની પૂરા વિશ્વની અંદર એ ફેલાવે છે અને સૂર્ય પણ કેટલા છે એક છે તો સૂર્ય પણ પોતાનો પ્રકાશ આખા સંસાર આખા વિશ્વની અંદર તે ફેલાવે છે અને એક જ ધરતી છે અને એક જ આકાશ છે તેની નીચે આપણે બધા રહીએ છીએ અને આપણને જે પ્રકાશ છે હવા છે પાણી છે તે પણ બધું એક જ સમાન છે અને જીવનની અંદર જે સુખ અને દુઃખ આવે છે સુખ અને દુઃખ આવે છે તે પણ એક સમાન છે અને આજ એક દેહ એક રક્ત એટલે કે આપણા જે શરીરની રચના છે આપણી શરીરની જે રચના છે જે હાડકાં છે તે પણ બધાના એક સમાનથી રચના છે અને એ શરીરની અંદર જે વહે છે લોહી તે પણ બધાનું એક સમાન છે અને આપણા શરીરની અંદર જે પ્રાણ છે જે જીવ છે તે પણ બધાનો एक सरखो છે। आप सबको समझ में आ गया होगा। शब्दार्थ भी लिखा है, देखिए जगत यानी दुनिया या संसार, लोक माने विश्व, मान यानी आदर और सम्मान, भूमि यानी जमीन या धरती, देह माने शरीर, तेज माने प्रकाश और रक्त यानी खून और लहू, अस्थि यानी कि हमारे शरीर का जो शरीर में जो है हड्डियां उस अस्थि यानी हड्डी, प्राण यानी कि जान और जीव। ठीक है बच्चों, इनमें कई तरह के प्रश्न भी हैं, हम अभी देखेंगे। देखिए तो इनमें कई तरह के प्रश्न भी आते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्यों कहा है कि यह संसार कैसा है? मानव लोक है। कैसा है? मानव लोक है। तो उसका उत्तर क्या आएगा कि यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया में सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। यह प्रकाश प्रकृति के सभी तत्व सबके लिए एक ही है। इसीलिए कवि ने कहा है कि एक जगत एक लोक कहा है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा प्रश्न आएगा जैसे कि एक रक्त का अर्थ समझाइए। देखिए इस कविता में आपको दिया गया है। देखिए एक रक्त, रक्त यानी कि खून, लहू। तो इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग कैसा है? लाल होता है। आपके सभी के रक्त का रंग कैसा है? लाल है। आपका भी है, पूरे विश्व में जो लोग हैं उसका भी रक्त का रंग कैसा है? लाल है। तो रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरे मनुष्य जाति एक है, भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। ठीक है बच्चों, फिर आगे क्या आएगा कि इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? कौन कौन से तत्व है? देखिए आपको जो चित्र दिखाई देता है उसमें कौन कौन प्रकृति के तत्व है, जैसे कि चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी। देखिए इसमें भी लिखा है ना, एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, आसमान, एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। ये सभी प्रकृति के तत्व है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखेंगे कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। ऐसा कवि ने क्यों कहा है?
तो उत्तर क्या आएगा? सोचिए कि सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी होता है। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। ठीक है बच्चों।